आज हम बना रहे हैं शामी कबाब, जो कि मशहूर ही ज़्यादा इसलिए हैं कि ये बेस्ट फ्रीज़ होते हैं। हाँ जी, तो क्योंकि रमज़ान की आमद है तो बिल्कुल आप मेक फ्रीज़ कर सकते हैं इनको, और बहुत ही टेस्टी ये बने थे। चलो जी, अब हम रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं फरा और आपके लिए बनाती हूँ मज़े मज़े की इजी रेसिपीज़। सबसे पहले हम मसाले देख लेते हैं। एक दरमियाना प्याज है, फिर तकरीबन 2 टेबलस्पून के जितना अदरक है, या देख लें कितना टुकड़ा मैंने लिया है, और ये है एक बोथी लहसुन की पूरी, ठीक है। और उसके बाद हमें चाहिए गरम मसाले में क्या क्या, कड़ी पत्ता चाहिए सबसे पहले तो हमें, फिर हमें चाहिए दड़ा मिर्च 1 टीस्पून, हमें 5 से 6 काली मिर्चें चाहिए, 1 टीस्पून ज़ीरा चाहिए, 2 बड़ी इलायचियाँ चाहिए, 2 से 3 लौंग चाहिए, और फिर हमें चाहिए ज़बरदस्ती दालचीनी, ठीक है। 2 स्टिक्स कर लें लंबी लंबी अगर हो तो, वरना इतनी 2 टीस्पून नमक है, अच्छा आधा किलो दाल है, ठीक है। और साथ ही हमारे पास 1 टीस्पून लाल मिर्चें हैं, और हाफ़ टी स्पून हम ले रहे हैं हल्दी। ठीक हो गया। अब ये सारी चीज़ें आपने डाल देनी है प्रेशर कुकर में। आधा किलो गोश्त है हमारे पास, और आधा किलो ही चने की दाल ली है हमने, राइट। अब ये सारी चीज़ें जाएंगी प्रेशर कुकर में, और प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। 20 मिनट के वेट पे इसको लगाएंगे। पानी आप देख लें कि मैंने कितना डाला है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना। गोश्त गलाने के लिए आप जितना पानी डालते हैं 20 मिनट में जो गोश्त गल जाए उतना पानी आप डाल लें, ठीक है। अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से आपको अंदाज़ा होगा। प्रेशर कुकर को बंद करने का तरीका ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। गोश्त कैसे पकाना है, कितनी देर पकाना है, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियोस दे देती हूँ, आप देख लीजिएगा। और अब मैं आपको बताऊंगी कि इन कबाबों को आप रेशेदार कैसे बना सकते हैं। एक अंडा हमें चाहिए इसके लिए, और ये देखें कितनी अच्छी सी दाल गल चुकी है हमारी, गोश्त भी गल चुका है। गरम मसाला मोटा मोटा हम चुन लेंगे, हाँ जी, क्योंकि ये बाद में मुंह में आ जाता है, और जिसके मुंह में आ जाए इलायची और लौंग, हो। अच्छा जी, बोटियां भी अलग कर लेंगे आप, और बोटियों को हम क्या करेंगे, अलग से कुंडी में पीसेंगे। यस, दिस इज़ द सीक्रेट। इससे आपके कबाब बहुत ही रेशे वाले बनेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। पहले बोटियों को अलग से पीस लेंगे, फिर दाल को पीसेंगे, और दोनों को फिर मिला के पीस लेंगे, यानी कि मिक्स कर लेंगे ठीक हो गया। ये देखें, और अदरक का भी हमने पीस साबुत ही डाला था, उसको भी पीस लें आप, नहीं तो निकाल दें उसको भी। अच्छा ये देखें, अब मैंने इसमें चॉप की हुई प्याज डाली है, एक दरमियाना प्याज, 1 कप हरा धनिया डाला है, और 5 हरी मिर्चें डाली हैं, और अंडा डाल दिया है तोड़ के, और उसको अच्छे से मिक्स करके ज़बरदस्त सा बैटर रेडी कर लिया है। अब हम इसको कबाब की शक्ल देंगे, हाँ जी। कभी भी ऊपर अंडा लगा के नहीं तलना आपने कबाब को, उससे वो टेस्ट नहीं आता। तवे पे आप थोड़ा थोड़ा सा घी डालेंगे या पैन में, और उसके ऊपर कलर आने तक आप दोनों साइडों से तल लेंगे। मीडियम हाई फ्लेम रखेंगे। ये देखें क्या ज़बरदस्त लुक आ रही है, और इतने मज़े के ये बने थे, और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इनको एज़ इट इज़ आप खाएं, पुलाव के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं, आपकी मर्ज़ी है। और बिल्कुल आप इसको मेक करके फ्रीज़ कर सकते हैं। और अगर आप लाहौर में रहते हैं तो आप हमसे डिलीवरी भी करा सकते हैं, ठीक है। फ्रोज़न कबाब्स ये वाले हम डिलीवर भी करते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप मज़ीद डिटेल्स उसकी देख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हों। अब आप लाइक करेंगे, जल्दी से मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, मेरे चैनल को बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक करेंगे। और कल एक और ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।